नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में होने जा रहे बड़े बदलाव के संकेत के बारे में। ऐसा लगता है कि अब शक्तिशाली देशों की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए दुनिया के सभी देश एकजुट हो सकते हैं। आपको बता दें, करीब 50 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और कहा है कि रूस ने सैन्य कार्रवाई की निंदा के प्रस्ताव को रोककर अपने वीटो की शक्ति का दुरुपयोग किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया और रूस ने उसको वीटो कर दिया, यानी उस प्रस्ताव को पास होने से ही रोक दिया। रूस समेत सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को ये विशेष अधिकार है कि वे परिषद में जब चाहे तब किसी भी प्रस्ताव को रोक दें, और इस अधिकार यानी वीटो का रूस ने इस्तेमाल किया। अब दुनिया में एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि वीटो का पावर सिर्फ 5 देशों के पास क्यों है। कहा जा रहा है कि उनका ये अधिकार अब छीन लेना चाहिए। दुनिया में 195 देश हैं जो आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देशों की मान्यता रखते हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 5 सदस्य देश पूरी ताकत अपने पास रखते हैं। इन देशों में अमेरिका और रूस के साथ ही यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। वैसे कभी भारत को इसके लिए ऑफर किया गया था, तब भारत ने इसको ठुकरा दिया और चीन को ये वीटो पावर दिलवा दिया था। खैर, आज का चर्चा का विषय अलग है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस दिशा में जाएगी और सुरक्षा परिषद का स्वरूप कैसे बदल जाएगा, रूस का साथ कितने देश देंगे और अमेरिका के साथ कितने हैं, ये सब कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताया कि 50 देशों ने वीटो करने पर रूस की आलोचना की है और कहा है कि रूस ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है। अरे भैया, कुछ तो सोचो। आप रूस को सामने बिठाकर उसे वीटो पावर भी देते हो और फिर उसकी निंदा करके सोचते हो कि वो चुपचाप हाँ कहेगा। कैसे हो सकता है? रूस ने वही किया जो कोई भी देश करता। उनकी दृष्टि से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन रूस के इस कदम ने और उसके यूक्रेन पर हमले ने दुनिया के उन देशों को सतर्क कर दिया है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं, और इसी तरह इन 5 स्थायी सदस्य देशों के वीटो का शिकार होते रहे हैं या फिर हो सकते हैं। रूस के वीटो करने के बाद 50 देशों ने जो बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि यूक्रेन के मामले में रूस की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक इस बयान में इन देशों ने कहा है कि रूस ने हमारे मजबूत संकल्प को वीटो करने के लिए आज अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लेकिन रूस हमारी आवाज़ को वीटो नहीं कर सकता। रूस यूक्रेनी लोगों को वीटो नहीं कर सकता। रूस सड़कों पर युद्ध का विरोध कर रहे अपने लोगों को वीटो नहीं कर सकता। रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर को वीटो नहीं कर सकता। हम इस मामले को महासभा में लेकर जाएंगे, जहां रूसी वीटो लागू नहीं होता है, और दुनिया के राष्ट्र रूस को जवाबदेह ठहराते रहेंगे। इस दर्द को समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहे आतंकी जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के लिए कई बार सुरक्षा परिषद में कोशिश की थी, पर हर बार चीन इस प्रस्ताव पर वीटो लगा देता था और उसे बचा लेता था। लेकिन जब भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब जाकर चीन अपना वीटो हटाने को तैयार हुआ था। वैसे यूएन की महासभा में
कोई फैसला होता है तो उस पर वीटो नहीं हो सकता है। दुनिया भर में कई सालों से संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की मांग होती रही है, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद इतने सालों में दुनिया काफ़ी बदल गई है और तब बनी नीतियां अब किसी काम की नहीं हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग भी होती रही है और भारत इसके लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है, पर उसे सफलता नहीं मिली है। पर अब दुनिया भर में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि कुछ गिने चुने देशों को ही वीटो पावर क्यों दिया जाए, स्थायी सदस्यता और वीटो का प्रावधान ही खत्म कर दिया जाए। चर्चा हो रही है कि दुनिया में यदि कोई बड़ी समस्या आती है तो उसका फैसला संयुक्त राष्ट्र की महासभा में बहुमत से करवाया जाए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का सुरक्षा परिषद भी अगर है तो बहुमत के आधार पर फैसला करे। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ताकतवर देशों के हाथों की कठपुतली हैं। यही देश अपने हिसाब से तय करते हैं कि दुनिया के किस हिस्से में कब युद्ध करना है और किस देश को अकेला छोड़ देना है। कभी किसी देश को सामूहिक नरसंहार के लिए हथियार बनाने का दोषी ठहराकर उस पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो कभी कुछ और बहाने बनाकर इराक से लेकर सीरिया तक और अफगानिस्तान तक इसके दर्जनों उदाहरण हैं। रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र के किसी निर्देश का पालन नहीं किया। कई और देश भी पहले ऐसा कर चुके हैं। चीन को भी आपने देख ही लिया है। ऐसे में यूएन में रिफॉर्म की आवाज़ उठती रही है, पर उसमें दम नहीं था। आज रूस ने यूक्रेन पर हमला करके और सैकड़ों बेगुनाहों ने खून बहाकर दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। अब शायद दुनिया जागे और चौधरियों की दादागिरी से मुक्त होकर संयुक्त राष्ट्र में बहुमत के आधार पर कोई फैसला लेने के लिए कोई रास्ता निकाले। हालांकि ये बहुमत भी आगे चलकर कठपुतली बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी की अपेक्षा ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा, इतना तो माना ही जा सकता है। तो इस चर्चा में आज इतना ही। आगे हम फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर विभाग को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।